जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त श्याम स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने आया हूं। इम्पोर्टेंट के अलावा अगर मैं से ये कहूं कि बहुत ही गंभीर मुद्दा है तो ज़्यादा सही होगा। एक्चुअली आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे देश के बाहर दो देशों में बहुत ही ज़्यादा भयंकर युद्ध चल रहा है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर युद्ध चल रहा है। और ये दो देश हैं आर्मेनिया और अजरबैजान। आर्मेनिया और अजरबैजान का ये जो मैटर है ये अभी से नहीं है, ये काफ़ी सालों पुराना है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का है। इनका भी सेम मैटर है कि इन दोनों के बीच में एक डिस्प्यूटेड एरिया है, एक विवादित क्षेत्रफल है 4400 वर्ग किलोमीटर का, जिसका नाम है नागोर्नो काराबाग। ये सेम कश्मीर की तरह मुद्दा है। जैसे पाकिस्तान कहता है कश्मीर मेरा है, इंडिया कहता है कश्मीर हमारा है, और कश्मीर कहता है कि मैं किसी का नहीं हूँ, मैं अपने आप में स्वतंत्र हूँ, मैं खुद में अलग हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ। ऐसे इन दोनों के बीच में जो एरिया है नागोर्नो काराबाग, वो भी बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। आर्मेनिया कहता है कि ये मेरा है, अजरबैजान कहता है कि ये मेरा है, और नागोर्नो काराबाग कहता है मैं दोनों में से किसी का नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ। वैसे करंटली जो सिचुएशन है कुछ टाइम पहले से, उस पर जो गवर्नमेंट है या फिर वहाँ के जो लोग हैं वो आर्मेनिया को फॉलो करते हैं, और आर्मेनिया की मिलिट्री ही वहाँ पे जो भी शासन व्यवस्था है वहाँ की वो चलाती है। तो यानी कि देखा जाए तो आर्मेनिया के कब्जे में ही है। तो अभी कुछ टाइम से इन दोनों के बीच में लगभग युद्ध चल रहा है, लगभग 1 महीने से ये युद्ध चल रहा है, और इसमें लगभग लाखों लोग मारे जा चुके हैं। इसमें अरबों रुपए की संपत्ति का नाश हो चुका है, मतलब बहुत बड़े लेवल पर ये चल रहा है। और वीडियो बनाने की जरूरत मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि लड़ाई तो इनके बीच पहले भी हो चुकी है, 2 लड़ाई ये पहले भी लड़ चुके हैं, ये तीसरी बार लड़ाई लड़ रहे हैं। बट मुझे वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अब ये 2 देशों के बीच की लड़ाई न रहकर काफी ज्यादा देशों के बीच हो रही है। अभी ये लगभग 4 से 5 देश इसमें लड़ रहे हैं, 4 से लेकर 5 देश अभी इसमें लड़ रहे हैं। पहला इसमें आर्मेनिया और अजरबैजान, ये दोनों तो हैं ही। इसके अलावा टर्की वो अजरबैजान के साथ खड़ा हुआ है, वो अजरबैजान के साथ मिलकर आर्मेनिया से लड़ रहा है। दूसरा टर्की उसके साथ है, तो पाकिस्तान जो है टर्की को फॉलो करता है, टर्की के कहने में चलता है, तो पाकिस्तान भी अजरबैजान के साथ ही आर्मेनिया से लड़ रहा है। तो आर्मेनिया, पाकिस्तान और अजरबैजान, टर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान, और इसके अलावा सीरिया और लीबिया, इनके जो आतंकवादी संगठन थे ISIS, इसके लड़ाके भी उसके साइड से, अजरबैजान के साइड से लड़ रहे हैं, और दूसरे साइड में आर्मेनिया अकेला है। अब ये क्यों लड़ रहे हैं? इनका कोई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इनका कोई मिलिट्री बॉन्ड नहीं है, ये फिर भी लड़ रहे हैं क्योंकि एक्चुअली जो अजरबैजान है वो एक इस्लामिक कंट्री है, एक मुस्लिम कंट्री है, और आर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है, ईसाई कंट्री है। तो अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है, और टर्की जो है वो अपने आप को मुसलमानों का खलीफा घोषित करना चाहता है, इस्लामिक कंट्री का खुद को खलीफा घोषित करना चाहता है टर्की। वो इसलिए अजरबैजान के साथ आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। और दूसरा जो पाकिस्तान है, ये उससे ऑलरेडी कर्जा ले चुका है, ये तो सभी से कर्जा लेता रहता है, चाइना से, इंडिया से, या फिर किसी और देश से, अमेरिका से, सभी से भिखारी हैं, भीख मांगते रहते हैं, इनकी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो टर्की के कर्जे की वजह से पाकिस्तान को और लड़ना पड़ रहा है। तो इसने भी अपने काफी ट्रूप्स भी भेजे हैं, अपने सोल्जर्स भेजे हैं, और अपने जो भी सैनिक साजो सामान है, ये भी मिलिट्री जो भी हथियार है मिलिट्री के, वो भी पाकिस्तान ने वहां भेजे हुए हैं। और टर्की ने भी अपने सारे इक्विपमेंट, जितने भी आर्मी के इक्विपमेंट हैं, टैंक, ड्रोन, फाइटर प्लेन, ये सब आपको अजरबैजान को दिया हुआ है। तो ये जो मसला है ये अभी से नहीं चल रहा है, ये काफी सालों पुराना है। ये लगभग चल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, लगभग ये चल रहा है 1945 से, जब से ये चल रहा है। मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक देश हुआ करता था USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद USSR और अमेरिका में कोल्ड वॉर चला। उस टाइम पे दुनिया 3 भागों में बढ़ चुकी थी, एक जो अमेरिका के साइड थे, सेकेंड जो USSR के साइड थे, और तीसरे जो किसी के साइड नहीं थे, जिसमें कि इंडिया भी था। उस टाइम पे हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी। तो भारत जो है गुट निरपेक्ष में था, यानी किसी की साइड नहीं था। तो कुछ सालों बाद ये कोल्ड वॉर चलते चलते कुछ सालों बाद USSR का डिवाइडेशन हो गया, यानी USSR जो है कई भागों में बढ़ गया, 15 टुकड़े हो गए थे इसके। तो सबसे बड़ा जो टुकड़ा था, पहला टुकड़ा तो आप मान सकते हैं रशिया को, जिसे आप रूस भी कहते हैं। तो पहला था रूस, यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, आप चाहे तो देख भी सकते हैं। पहला था रूस, दूसरा एस्टोनिया, लातविया, लुथानिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ये 15 टुकड़े हुए थे, और इसी में से ही निकले था अजरबैजान और आर्मेनिया। और इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूटेड एरिया है नागोर्नो काराबाग,
वो जब से इनका डिवाइडेशन हुआ है, जब से ही वो विवादित क्षेत्र रहा है। और इनका जो डिवाइडेशन हुआ है अराउंड ये हुआ है 26 दिसंबर 1991 को। 26 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर का डिवाइडेशन हो गया, ये 15 टुकड़ों में टूट गया। इसी में से आर्मेनिया और अजरबैजान निकले, जिन दोनों में ये युद्ध चल रहा है अभी। और ये 15 टुकड़े होने के बाद भी यहाँ पर आपको जो ये रेड एरिया दिख रहा है, ये जो रेड एरिया दिख रहा है, उस टाइम पर इसे चेचनिया कहते थे। मतलब ये खुद को ये अलग करना चाहता था कि सभी देश जब अलग हो रहे हैं तो मैं भी रशिया से अलग हो जाऊं, रूस से अलग हो जाऊं। तो इसने क्या किया, इसने रूस की राजधानी मॉस्को पर अटैक कर दिया, बॉम्ब से अटैक किया। यहाँ के जो आतंकवादी थे उन्होंने बॉम्ब से अटैक कर दिया। उसके मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, बॉम्ब से अटैक किया था चेचनिया के आतंकवादियों ने। तो यहाँ पर बॉम्ब से अटैक होने के बाद रशिया का जो उस टाइम पर सुरक्षा सलाहकार था, एनएसए था, तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो बाढ़ में गए। वो सीधा न्यूज चैनल पर आकर बोलता है कि जिसने भी अटैक किया है मैं उसे घर में घुसकर मारूंगा। और वो जो एनएसए था वो पहले रशियन सोल्जर रह चुका था, जासूस भी रह चुका था, और फिर बाद में वो एनएसए था। ये उस जवान की फोटो है जिसने एनएसए जो था उसने ये बोला था। और उसने बाकायदा उस एरिया में, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, जो चेचनिया अपना अलग से मांग कर रहे थे, सिर्फ इस एरिया में अपने 20,000 सैनिक उतार, हेलमेट पर कैमरा लगा के उसने 20,000 सैनिक यहाँ उतारे। और जिसने भी ये हमला किया था, ये बॉम्ब ब्लास्ट किया था, उन सबको घर में घुसकर इसने गोली मरवाई। और उसके बाद ये जो जवान था वहां पर इतना फेमस हुआ कि वहां की जनता ने इसे वहां का प्रधानमंत्री बना दिया। और ये प्रधानमंत्री हैं हमारे व्लादिमीर पुतिन साहब, जो आज रशिया के राष्ट्रपति हैं, क्योंकि वहां पर नियम है कि 10 साल से ज्यादा कोई प्रधानमंत्री नहीं रह सकता। तो पहले ये 10 साल प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद अब ये 10 साल के लिए राष्ट्रपति हैं। तो अभी इनका शासन चल रहा है। तो बात करते हैं हम आर्मेनिया और अजरबैजान की, जिन दो देशों के बीच युद्ध चल रहा है। ये उन दोनों का नक्शा आप देख सकते हैं। तो ये जो ग्रे कलर का एरिया है ये आर्मेनिया है, ओके। और ये जो आपको बादामी कलर का या येलो कलर का जो दिख रहा है ये अजरबैजान है, और इसकी राजधानी है बाकू। और इनका जो मेन बिजनेस है वो ऑयल पर डिपेंड है। आर्मेनिया जो है एक ईसाई कंट्री है, क्रिश्चियन कंट्री है, और अजरबैजान जो है एक इस्लामिक कंट्री है। और ये वो एरिया है, विवादित क्षेत्रफल है, जिसके ऊपर लड़ाई अभी चल रही है। ये है नागोर्नो काराबाग, जो आपको एक डार्क कलर में दिख रहा है, ये नागोर्नो काराबाग है जिस पर लड़ाई चल रही है। और ये जो आपको डार्क कलर का दिख रहा है इसमें, ये आर्मेनिया के कंट्रोल में है। और ये जो येलो कलर में, डार्क येलो कलर में दिख रहा है, इस पर अभी किसी का भी कंट्रोल नहीं है। ये बोलते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। अब अजरबैजान का क्या है, अजरबैजान जब यूएसएसआर से, रशिया से अलग हुआ था, तो ये कुछ इस टाइप में बटा था जैसे पहले पाकिस्तान बटा था। यानी जब पाकिस्तान बटा था तो एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक पश्चिमी पाकिस्तान था। ऐसे ही अजरबैजान बटा हुआ है। आप देखेंगे कि ये भी इधर पूरा अजरबैजान है, और ये इतना ही जो येलो इधर दिख रहा है, लाइट येलो, ये भी अजरबैजान है, और बीच में आर्मेनिया है। तो ये दोनों साइड से अटैक कर रहा है इस पर। अब क्योंकि ये इस्लामिक कंट्री है और टर्की खुद को इस्लामिक खलीफा घोषित करना चाहता है, इस्लामिक मसीहा घोषित करना चाहता है, जितने भी वर्ल्ड में कंट्री हैं, जो भी हैं 50-55 जो भी इस्लामिक कंट्री हैं, सबका मसीहा खुद को घोषित करना चाहता है। इतना कट्टर इस्लामी देश है टर्की, इतना कट्टर इस्लामी देश है कि वहाँ पर कई हजार साल पुरानी एक चर्च थी, जिसे वहाँ के राष्ट्रपति एर्दोगन ने जबरदस्ती मस्जिद में तब्दील कर दिया है। अब ये वहाँ का जो एरिया है, ये आर्मेनिया है, ये अजरबैजान है। अब टर्की का बॉर्डर बिल्कुल आर्मेनिया से लगा हुआ है, यानी कि इधर से अजरबैजान उस पर अटैक कर रहा है और इधर से टर्की अटैक कर रहा है। और ऐसे अटैक नहीं कर रहा है कि वो उसे अजरबैजान को सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, वो खुल्ला सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो उसे सिर्फ अपने इक्विपमेंट दे रहा है, या अपने प्लेन दे रहा है, ड्रोन दे रहा है, या हथियार दे रहा है, वो खुला सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ तक कह रहा है कि अगर जरूरत पड़ी और अजरबैजान ने मेरी आर्मी की डिमांड की, अगर उसे मेरी सेना की भी जरूरत है, तो मैं उसे अपनी सेना भी दूंगा। अब आर्मेनिया जो है, इधर से टर्की है, इधर से अजरबैजान है, ये दोनों देश लड़ रहे हैं इससे, ठीक है। और तीसरा इसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, क्योंकि टर्की है, टर्की से पाकिस्तान ने कर्जा ले रखा है, तो जो पाकिस्तान है वो भी टर्की की साइड से लड़ रहा है। उसने भी अपने ड्रोन भेजे हुए हैं, फाइटर प्लेन भेजे हुए हैं, अपने जो भी आर्मी का सामान है सब कुछ लड़ने का, वो भी दिया हुआ है अजरबैजान को। तो इस वजह से आर्मेनिया भी थोड़ा सा अलग थलग पड़ा हुआ है। लेकिन आर्मेनिया का प्लस पॉइंट क्या है कि आर्मेनिया का जो समझौता हुआ है रूस से,
ये कस्टो का सदस्य है। आर्मेनिया जो है कस्टो का सदस्य है। कस्टो मतलब कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका ये सदस्य है आर्मेनिया, और इसका जो मुखिया है, जो प्रमुख है, वो रूस है। यानी कि इसमें लगभग 15 देश हैं, और इसका मतलब ये है कि अगर इनमें से किसी एक पर भी हमला होता है तो इन 15 देशों पर हमला माना जाएगा। और ये आर्मेनिया जो है, मतलब अगर इस पर कोई हमला करता है तो वो सभी कस्टो के सदस्यों पर हमला माना जाएगा और सभी 15 देश उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, यानी कि मिलकर उसके उस देश के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे वो देश कोई भी हो। लेकिन टर्की इसमें इतना सीना चौड़ा करके इसलिए लड़ रहा है क्योंकि टर्की जो है वो नाटो का सदस्य है। नाटो में लगभग 28-29 देश हैं। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये अमेरिका द्वारा बनाया हुआ है, और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को 1949 में। तो इसमें 28-29 देश हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सभी नाटो के सदस्य हैं। तो टर्की भी इसका सदस्य है, यानी कि अगर टर्की के ऊपर कोई हमला करता है तो वो नाटो के ऊपर हमला माना जाएगा, और जितने भी ये नाटो के देश हैं, जो इसके सदस्य हैं, देश हैं, वो अपने ऊपर हमला मानेंगे अगर टर्की के ऊपर हमला होता है तो। और फिर वो सभी उस देश से बदला लेंगे या उसे मिलकर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो भी टर्की पर हमला करेगा। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि आर्मेनिया, जिसका संबंध है यहाँ रशिया के साथ, ये ऊपर आपको रशिया दिख रहा होगा, इसका जो सैनिक संबंध है, जो बैंड है, वो रशिया के साथ है, और जो टर्की है इसका अमेरिका के साथ है। यानी कि आर्मेनिया पर कोई अगर हमला करता है तो रशिया उसे अपने ऊपर हमला मानेगा और रशिया उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, युद्ध लड़ेगा। लेकिन अगर रशिया टर्की पे हमला करता है तो ये नाटो का सदस्य है। अब इस पे अगर कोई हमला करता है तो अमेरिका इसे अपने खिलाफ मानेगा, नाटो देश अपने खिलाफ मानेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यानी रशिया अगर टर्की पर अटैक करता है तो नाटो जो देश हैं वो रशिया पर कार्रवाई करेंगे। तो हो सकता है, इसीलिए ये वर्ल्ड वॉर सीन बनता जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में वर्ल्ड वॉर बन जाए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 4 से 5 देश तो लगे हुए हैं, टर्की, अजरबैजान, सीरिया, लीबिया, पाकिस्तान, ये सारे तो एक होकर आर्मेनिया के खिलाफ लड़ ही रहे हैं। और इन केस अगर आर्मेनिया के साइड से रशिया आ जाता है तो फिर ये नाटो देश पर हमला माना जाएगा और सभी नाटो देश रशिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और रशिया जो है कस्टो का सदस्य है, जिसमें 15 देश हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि ये विश्व युद्ध हो सकता है। अगर विश्व युद्ध हुआ तो आप जानते हैं कि सभी जो देश हैं, जैसे कि अमेरिका है, रशिया है, या जो भी बड़े देश हैं, सभी परमाणु संपन्न देश हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर परिस्थिति होगी अगर इस पर हमला होता है तो। लेकिन फिलहाल अगर अमेरिका की कंडीशन देखी जाए तो वो टर्की से थोड़ा खिलाफ है, टर्की का साथ वो नहीं देना चाहता है। और दूसरा, इस युद्ध को चलते हुए मैं जैसे कि बता भी चुका हूँ कि इस युद्ध को चलते हुए लगभग 1 महीना हो चुका है। 1 महीना हो चुका है, लाखों लोग मर जा चुके हैं, हजारों अरबों की संपत्ति राख हो चुकी है, खाक हो चुकी है बिल्कुल। तो अब तक आप सोच रहे होंगे कि अगर आर्मेनिया सदस्य है कस्टो का, रशिया का, तो रशिया ने अभी तक मदद क्यों नहीं की? क्योंकि जैसा कि वो एरिया है, डिस्प्यूटेड एरिया है, नागोर्नो काराबाग, वो जो रशिया के द्वारा ही अजरबैजान को दिया हुआ है। यानी अगर समझौते के हिसाब से देखा जाए तो वो हिस्सा अजरबैजान का ही है। पर तो किसी ने हमला ही नहीं किया है जो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। किसी ने भी अगर इस पे युद्ध किया होता, हमला किया होता, तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करता। लेकिन रशिया का कहना ये है कि अभी जो लड़ाई चल रही है वो इस एरिया में चल रही है, और ये एरिया तो अजरबैजान का ही है। तो इसका मतलब आर्मेनिया पे अटैक ही नहीं हुआ है, और जब अटैक ही नहीं हुआ है तो वो किसकी साइड से युद्ध करे? लेकिन फिर भी इसमें एक फैक्टर है, क्योंकि अजरबैजान के साथ टर्की और पाकिस्तान जो आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि ये एक धर्म के हिसाब से लड़ रहे हैं। यानी कि इस्लामिक कंट्री है अजरबैजान, टर्की भी और पाकिस्तान भी और सीरिया भी, तो ये सारे मिलकर आर्मेनिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इसलिए रूस थोड़ा अजरबैजान से खफा है, और हो सकता है आने वाले दिनों में रूस इस युद्ध में कूद जाए अजरबैजान के खिलाफ, इस देश के खिलाफ। तो इस देश के खिलाफ भी रूस युद्ध कर सकता है, और इससे पहले टर्की के खिलाफ युद्ध करेगा, क्योंकि टर्की बेवजह ही इस युद्ध में पड़ा हुआ है, क्योंकि उसका अजरबैजान के साथ कोई भी मिलिट्री बॉन्ड नहीं है कि अजरबैजान पे अगर कोई हमला करता है तो हम आपका साथ देंगे। ऐसा टर्की के साथ अजरबैजान का कुछ भी नहीं है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए, सिर्फ इस्लाम के लिए अजरबैजान का साथ दे रहा है। इसलिए ही रशिया आर्मेनिया का साथ दे सकता है, और इसी वजह से अमेरिका भी टर्की से नाराज है कि वो अपने धर्म के लिए सिर्फ अजरबैजान के साथ युद्ध लड़ रहा है आर्मेनिया के खिलाफ। तो हो सकता है कि उधर से अमेरिका भी उसकी मदद ना करे और इधर से रशिया उसके खिलाफ युद्ध शुरू कर दे, तो ये युद्ध बहुत बड़े लेवल पर चला जाएगा। खैर,
अभी युद्ध चल रहा है, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। ये युद्ध जल्दी खत्म हो जाए, रशिया या अमेरिका जो भी है इनमें दोनों में से कोई इनका समझौता करा दे, सीज फायर करा दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़े लेवल पर युद्ध नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? काफ़ी रिसर्च और मेहनत के बाद मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, और मैं ऐसे ही आपके लिए नॉलेज और अर्निंग की वीडियो लाता रहूँगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।